अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकरामी। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन इकरामी, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमल ज़ाया होने की ऐसी बड़ी कौन सी वजूहात हैं जिस बिना पर हमल ज़ाया होता है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को इख्तिताम तक नहीं देखेंगे आप मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। नाजरीन इकरामी, सबसे पहले जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि जब एक औरत हामला होती है तो उसको अपने वज़न का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ना उसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। अगर वज़न ज़्यादा होता है तो भी चांसेस है कि औरत का मिसकैरेज हो सकता है, और अगर वज़न कम हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है, तो भी इम्कानात हैं कि मिसकैरेज हो जाए। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाएं, क्योंकि जब तक आप चेकअप नहीं करवाएंगे आपकी रूटीन वाइज प्रोग्रेस आपकी डॉक्टर और आपको बेहतर अंदाज में पता होगी। उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगी तमाम ख़वातीन से कि हमल के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लिया करें। जब वो स्ट्रेस लेती हैं, जहनी दबाव में आती हैं, जहनी मरीज़ बन जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें उनके दिमागों में होती हैं, तो उसका सारा का सारा असर जो होता है वो बेबी पर पड़ता है, जिस वजह से औरत को मिसकैरेज होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगी तमाम ख़वातीन से कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा दूर रहा करें, काम के बर्डन से दूर रहा करें। नाज़रीन इकरामी, नशा आवार अद्वियात से दूर रहें। जो ख़वातीन नशा आवार अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं उनको चाहिए कि वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो उस दौरान नशा आवार अद्वियात का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया करें, इससे परहेज़ किया करें। और मैं तमाम सुनने वाली ख़वातीन से गुजारिश करना चाहूँगी कि जो ख़वातीन ब्लड प्रेशर की मरीज़ होती हैं, शुगर की मरीज़ होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें और शुगर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम होता है या फिर शुगर में कोई अप एंड डाउन आता है तो उस दौरान भी मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड का ना लेना। जब औरत में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज हो जाए। औरत को चाहिए कि 14 हफ्ते कम से कम फॉलिक एसिड को इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं तमाम सुनने वाली ख़वातीन से गुजारिश करना चाहूँगी कि 14 महीनों तक फॉलिक एसिड को इस्तेमाल करती रहें। और अगर औरत को कोई वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। कोई भी मसला होता है, किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई भी बात होती है, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, अपना मंथली चेकअप करवाएं, अपना वीकली चेकअप करवाएं। इसके अलावा हर महीने डॉक्टर से लाजमी अपनी अपॉइंटमेंट लेकर अपना चेकअप करवाते रहें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। आपसे मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।